Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are a newcomer so please do subscribe my channel। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक पोस्ट किया था तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों ने मॉक स्कोर एंड उसके एनालिसिस पर वोट किया है। मतलब उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। अब ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस होंगी वो मॉक स्कोर एंड उसके एनालिसिस से रिलेटेड ही होंगी। एंड जो आज का वीडियो है वो भी उसी से रिलेटेड है। बट इससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ मैं। मेरा जो एग्ज़ाम था आरआरबी क्लर्क मेंस का, उसका रिज़ल्ट आ गया था फाइनल, एंड वो कल ही आया है। तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो निगेटिव है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल कट ऑफ जो थी वो 54.13 थी यूपी की, जहाँ तक मुझे पता है। और मेरा जो स्कोर है वो आया है 52 आउट ऑफ 100। तो केवल 2.13 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, और इस वजह से काफ़ी दुख भी हुआ मुझे कि काफ़ी कम मार्जिन से ही नहीं हुआ सिलेक्शन। बट कर भी क्या सकती हूँ मैं, उसमें मैंने अपना 100% एफर्ट दिया। बट कुछ टाइम लक की भी बात होती है, शायद कुछ चीज़ें मेरे फेवर में ना हो, और या फिर भगवान जी ने कुछ अच्छा ही सोच रखा हो। बाकी उस बात को इग्नोर करते हैं, बाकी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पे फोकस करते हैं। बाकी जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ वो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, एंड लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। तो अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की, जो मैंने मॉक दिया था उसकी। तो जो मेरा रैंक है वो है 240, एंड जो परसेंटाइल है 92.75 है, एक्यूरेसी 91.6 है, एंड अटैम्प्ट जो है वो 83 आउट ऑफ 100 है। बाकी स्कोर जो है वो 74.25 है आउट ऑफ 100। इंग्लिश में मेरे जो स्कोर है वो 24 है, क्वांट में 21 है, एंड रीजनिंग में 28.75 है। अटैम्प्ट जो थे मेरे वो पूरे थे क्वांट में, और मेरी जो एक्यूरेसी उसमें 100% है। बाकी इंग्लिश में 32 थे, जिसमें से गलत हो गए मेरे 6 गलत हो गए हैं, और रीजनिंग में मेरा एक गलत हुआ है। मैंने 30 आउट ऑफ 30 पूरे अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग मैंने 16 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया था। उससे पहले एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, इसका जो लेवल था वो काफ़ी इजी था। जिन्होंने भी दिया होगा उन्हें पता होगा, अगर आपने दिया हो प्रैक्टिस मॉक से कोई मॉक तो उन्हें पता होगा इसका लेवल कि कैसा था। काफ़ी इजी था भाई ये इसका लेवल। और अभी तक मैंने जितने भी मॉक दिए हैं प्रैक्टिस मॉक, मतलब किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के, SBI PO के, वो काफ़ी टफ लेवल के होते थे, और ये मुझे सबसे इजी लगा। इसमें मेरे 74 मार्क्स आए हैं, और बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म के थे उनमें 50+ कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल होता था। SBI PO की मॉक की बात कर रही हूँ मैं। एंड अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या था, पहले तो मैं कैसे अटेम्प्ट किया मैंने वो बता देती हूँ। पहले जितने भी मिसलेनियस होते हैं उनको मैं अटेम्प्ट करती हूँ एक साथ में। जितने भी मिसलेनियस थे मेरे उन सबको मैंने अटेम्प्ट किया, एंड उसके बाद लास्ट में मैं जाती हूँ आरसी पर गई। तो वहाँ पर मेरे को ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, एंड काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है आरसी, इस वजह से मैं उसे लास्ट में रखती हूँ। और एक दो क्वेश्चन किए भी आरसी के मैंने, जिसमें से मेरा एक गलत हो गया और एक सही था। एंड फिर उसके बाद मैंने किया था, जो मेरे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे मिसलेनियस के वो किए थे। बट जब तक मैं आरसी पर गई वहाँ पर टाइम सारा ख़त्म हो गया, और लास्ट में ये एक दो क्वेश्चन आरसी के बच गए थे जिन्हें मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। 0 सेकेंड यहाँ पर दिए थे मैंने भाई। इंग्लिश में तो वर्ड लगा रखी है मेरी। और फिर बात करते हैं जो गलत हुए क्वेश्चंस। तो इनमें मेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ी कम है, इस वजह से गलत हुए। एंड कुछ सिली मिस्टेक्स की मैंने, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, इसमें मैं सोलेली लिखा हुआ है, और मैं इसे स्लोली पढ़ रही थी उस दिन, मतलब उस टाइम एग्ज़ाम मतलब मॉक देते हुए। तो इसका मैंने इंस्टेंटली लगा दिया था, और होना चाहिए कलेक्टिवली। ऐसे सिली मिस्टेक कौन ही करता है, अपोजिट पूछ रखा था। एंड इसमें जो था प्लॉट, मतलब उसका मीनिंग मेरे को नहीं पता था। इसके दो काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, बट मेरे को एक ही मीनिंग पता था, वो षड्यंत्र वाला। तो इस वजह से मैंने 1 और 2 मार्क किया था, जो कि गलत हो गया था। तीनों होने चाहिए थे। तो इंग्लिश का तो ऐसा रहा।
एंड अब बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट में क्या था, सबसे पहले मैं मिसलिनियस करती हूँ एंड फिर उसके बाद में मैं डीआई करती हूँ जो डुएबल होते हैं एंड फिर मैं अर्थमेटिक करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मिसलिनियस कंप्लीट किया। इसमें मिसलिनियस जो थे वो टोटल 5 से 6 थे और उसे करने के बाद मैंने डीआई की एंड डीआई भी इसमें 3 थी। एक तो ये और एक ये वाली डीआई थी बार ग्राफ वाली, जो कि दोनों काफ़ी इजी थी। मेरे को तो एसबीआई पीओ लेवल नहीं लगी, मेरे को तो लगा कि एसबीआई क्लर्क लेवल का ये था क्वांट। बाकी एक दो क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के स्किप किए थे क्योंकि एवरेज मेरे को वैसे भी एवरेज समझ नहीं आता, तो वो मैं बाद में ही रखती हूँ एवरेज का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। एंड SICIP मेरे को थोड़ा लेंदी लगता है, बट ये वाला क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ईजी था। जब मैंने एनालिसिस किया था तब बनाया, ईजिली बन गया था। सिंपल सा लॉजिक फंडा लग रहा था। 15 × 4 करना था 2 और 15 का 2 ईयर CI निकाल लेना था, फिर उसे माइनस करके हमें उसका पूरा प्रिंसिपल निकाल लेना था। 3200 आ गया था ईजिली, बट उस टाइम मेरे को लगा कि हो सकता है ये फंसा दे, इस वजह से मैंने स्किप किया था। एंड फिर ये प्रोबेबिलिटी का था, यहाँ पर मैंने 1 मिनट दिया बट ये मेरे को थोड़ा लेंदी लगा तो मैंने स्किप किया। एंड बाकी के क्वेश्चन एक ये थे, यहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम लगता, तब तक मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एंड फिर एक था कैसलेट। ये कैसलेट जो था मेरे को थोड़ा लगा कि फंसा सकता है, वेन डायग्राम का था, तो मैंने स्किप किया था। मैंने सोचा लास्ट में देखूँगी, बट तब तक टाइम ही ख़त्म हो चुका था। तो ये तो रहा क्वांट का। हालांकि क्वांट में मेरी एक्यूरेसी 100% थी। 21 मैंने अटैम्प्ट किए थे, बट अटैम्प्ट कम रह गए, 21 ही रह गए। मेरे को इसे किसी भी तरह 25 लेकर जाना है कि जिससे कि एग्ज़ाम में मेरे को प्रॉब्लम ना हो और इसलिए मैं 20+ कर आ सकूँ। एंड अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 16 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया था और इसका जो लेवल था वो मेरे को कलर का लेवल लगा। वैसे तो इसमें मैं सीक्वेंस जो फॉलो करती हूँ अटैम्प्ट करते वक्त, पहले मिसलिनियस करती हूँ एंड देन उसके बाद में कोई भी पज़ल वगैरह उठाती हूँ। बट ये इसका लेवल इतना ज़्यादा ईजी था कि मेरे को पहला कोई जो पज़ल था वो इतना ईजी लगा कि मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने, और काफ़ी ईजिली बन भी गया। फिर मेरा फ्लो बनता चला गया और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं करती चली गई। और एक जो ये मेरा गलत हो गया, ये यहाँ पर मैं कंफ्यूज थी। मैंने सोचा था कि मैं स्किप करूँ, बट मेरे को उस टाइम इसमें 4 वर्ड मिले थे ONCE, तो वहाँ से मैंने वंस तो बना लिया था, बट मेरे को एक ही वर्ड समझ आया वंस, तो मैंने ओ मार्क कर दिया। बट भाई होगा क्योंकि 2 बन रहे थे, एक बन रहा था कौन। भाई ये मैं छोड़ती हूँ एग्ज़ाम में। वैसे रीजनिंग में जो सीक्वेंस फॉलो करती हूँ वो मोस्टली ऐसा होता है पीओ के एग्ज़ाम में, पहले मिसलिनियस कर लिया, जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से लॉक्स के क्वेश्चन वो कर लिया, एंड देन उसके बाद में करती हूँ जो पज़ल इजी होता है उन्हें करती हूँ, और जो पज़ल मेरे को लगता है कि ये फंसा सकता है वो बाद में रखती हूँ। एंड ब्लड रिलेशन जो होता है सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला, वो तो मैं सबसे लास्ट में ही रखती हूँ। हालांकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो फंसाने वाला था या फिर जो इतना लग रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग हो, तो मैंने एक फ्लो में 1 से लेकर मतलब 71 से लेकर 100 तक बनाती गई और ईज़िली बनता चला गया, तो इतनी प्रॉब्लम मुझे रीजनिंग में हुई नहीं। सो ये था ओवरऑल मेरा मॉक का एनालिसिस। एंड अगर आप में से किसी ने दिया हो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक, जो कि 14 एंड 15 मार्च को लाइव था, तो वो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना एंड बताना कि लेवल वाकई में इजी था या फिर मेरे को ज़्यादा इजी लगा। एंड या दैट्स इट। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।